राजेश से मुलाकात। और खास बात यह है कि अंता उपचुनाव के बीच अहम मानी जा रही है मुलाकात। प्रभुलाल सैनी भी हैं टिकट के प्रबल दावेदार। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रभुलाल सैनी की वसुंधरा राजे से मुलाकात। अंता उपचुनाव के बीच अहम मानी जा रही है मुलाकात। प्रभुलाल सैनी भी ये टिकट में प्रबल दावेदार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर से आ रही है, जहां पर प्रभुलाल सैनी की वसुंधरा राजे से मुलाकात। और ये मुलाकात खास बताई जा रही है क्योंकि अंता उपचुनाव के बीच अहम मानी जा रही है मुलाकात। प्रभुलाल सैनी भी हैं टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी की वसुंधरा राजे से अहम मुलाकात हुई है। प्रभुलाल सैनी भी अंता की टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। मेरे साथ प्रभुलाल सैनी जी मौजूद हैं इस वक्त। प्रभुलाल जी, क्या अंता का टिकट आपको मिलने जा रहा है? आपकी क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई वसुंधरा जी से? देखिए, अंता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनाव में पार्टी बड़ी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी और हम सब एकमुखी हैं और कई प्रकार के सर्वे हुए हैं, कई प्रकार के फीडबैक्स आए हैं और निश्चित रूप से जीतने वाले उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाएगा। लगता क्या आपको? कई नामों पर चर्चा हुई है, कौन टक्कर दे सकता है? आपने भाया के सामने चुनाव जीता भी है, एक चुनाव आप हारे भी हैं उनके सामने। देखिए, मेरे चुनाव लड़ने के बारे में कभी कोई चर्चा अभी तक मैंने न तो की है और न मैं करूँगा। पार्टी लेवल पे जो भी डिसीजन होगा, जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसी के साथ मिलके हम लोग काम करेंगे, पार्टी को जिताएंगे। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल अभी बना हुआ अंता में, उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और पार्टी का एक विजय स्थान प्राप्त करके राजस्थान में नाम रोशन करेंगे। बहुत अधिक मतों से हम लोग जीतेंगे। पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं कि प्रभुलाल सैनी जी को उम्मीदवार बनाया जाए, इस बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, अभी ऐसा कोई मेरे सामने किसी ने भी नहीं कहा और मैं समझता हूँ कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है और पार्टी किसको आदेश देती है, अभी इनकी मीटिंग ही नहीं हुई। जब मीटिंग्स होगी, जब ये लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। लगता क्या, किन मुद्दों पर चुनाव होगा अंता का? हमारा मुद्दा डबल इंजन की सरकार है और हम लोगों ने जो राजस्थान में काम किए हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रीज़ के मामले में हो, युवाओं के मामले में हो, महिलाओं के मामले हो, मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से हम विकसित भारत का सपना जो देख रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत 2047 में बने, इस सारे मुद्दों को लेकर हम लोग धरती पे जाएंगे। और सूत्र यही बता रहे हैं प्रभुलाल सैनी ही अंता से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, क्या आप पुष्टि कर रहे हैं? सूत्रों का मैं कुछ नहीं कह सकता, सूत्र अपने होते हैं, लेकिन फैसला पार्टी का होता है, पार्टी ही उसमें फैसला करती है। आपको टिकट मिला तो जीतेंगे आप? आपको पूरा भरोसा है? हमारा कोई भी व्यक्ति आएगा वो चुनाव जीतेगा। कल भी वहाँ के सैकड़ों से ज़्यादा लोगों से फीडबैक हुआ है, सबसे जानकारी ली जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं हो रही। आप कॉन्फिडेंट हैं टिकट के प्रति और जीत के प्रति? आपको लगता है टिकट मिला तो जीत जाऊंगा? देखिए, निश्चित रूप से न तो कोई उम्मीदवार जीतता है, हमेशा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी होती है वही चुनाव जीतती है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे जो काम और हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हम चुनाव जीते हैं। वसुंधरा जी ने ग्रीन सिग्नल दिया है, प्रभुलाल जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ। के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और टिकट के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। एक औपचारिक बैठक है जो हम लोगों ने सिर्फ बात की है, बाकी चुनाव से संबंधित चुनाव से मुद्दे इसमें कोई शामिल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, जो अंता में प्रमोद जैन भैया को चुनाव हरा चुके हैं। एक चुनाव उनके सामने हारे जरूर हैं, लेकिन बीजेपी ये महसूस कर रही है कि हैवीवेट जो है कैंडिडेट होगा तो उसके लिए फाइट कर पाना आसान होगा, इसलिए प्रभुलाल सैनी प्रबल दावेदारों में हैं और माना यही जा रहा है कि शायद जब बीजेपी का टिकट का ऐलान हो तब प्रभुलाल सैनी ही कैंडिडेट के रूप में निकल कर बाहर आए। ये तमाम चीज़ें अभी कयासों में हैं, अटकलों में हैं, अभी पार्टी को टिकट का ऐलान करना बाकी है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।